इंडिया स्ट्रगल कर रहा है हेल्थ केयर में, क्योंकि इसमें माफिया बहुत चलते हैं। क्या करते हैं माफिया ये लोग? कोई भी कुछ भी चार्ज कर सकता है और कितना भी बड़ा बिल बना सकता है, क्योंकि जो टॉप 5 बिलियनर्स इंडिया के, मान लो, आप नाम नहीं लूंगा मैं, इनके बिजनेसेस गवर्नमेंट से ही तो हैं। आप क्या कर रहे हो अभी? मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में पैदा हुआ था और बहुत बड़े सपनों के साथ मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, टस्कर इंडियाज फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल। दिस इज द कंपनी यू कैन गेट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड जेन्युइन हेल्थ केयर एट ओनली 1 रुपी पर डे। इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पूरे वर्ल्ड का डेटा आप अगर उठाओगे तो अराउंड 150 मिलियन लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम है उसका एडवांटेज नहीं ले पाते ये लोग। डरते हैं लोग कि हॉस्पिटल गए तो बिक जाएगा कुछ ना। तो हमारी जनता अभी इतना जागरूक नहीं है मेडिकल सेक्टर में। उनको ये भी, उनको सिर्फ डॉक्टर पता है। दे डोंट अंडरस्टैंड विच डॉक्टर फॉर विच प्रॉब्लम। इतने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो उसी वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं, कोविड वाली। हाय प्रसून। हेलो नितिन, क्या हालचाल, कैसे हो बहुत आप? अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं ना नॉर्मली पॉडकास्ट पे अभी लास्ट 2-3 जो कर रहा हूँ, जी, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ विच इज अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड माफिया। ओके। बट आपके केस में मैंने वर्ड डिफरेंट लिखा है। क्या? मैंने लिखा है हेल्थ केयर मसीहा। फैंटास्टिक। There is a राइट reason वर्ड। for that. या Because the way you are changing life, the way you are helping people with their health care, which is sometimes we ignore it. अर्ली डेज में तो हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं चीज़ों को, हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, बट उसका एक जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है लेटर एट लाइफ, वो बहुत बड़ा होता है। तो मेरे को लगता है कि आप जो सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम दुनिया की, इंडिया की, जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो ये आज का जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में सीखने वाले हैं हम। यस नितिन, जैसा कि आपने बोला, इंडिया में हेल्थ केयर स्पेसिफिकली टीयर 2 टीयर 3 में लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करेंगे। बट कुछ बोलने से पहले इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, एक प्लेज ले लो पहले फटाफट से कि जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। 100%। मैं आज से नहीं ये कहूँगा कि प्लेज लेने की बात। मैंने आई वुड से कि 5-6 साल पहले मैंने एक फिलॉसफी अपनाई थी अपनी ज़िंदगी में कि जो भी आप करें या बोलें, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो फिर मैं, ऑफ कोर्स, आई एम टेकिंग प्लेज दैट आई विल बी, व्हाटएवर आई विल बी स्पीकिंग ट्रू एंड फ्रॉम माय हार्ट। अब आप वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की इंडिया की बात बता रहे थे। जी, तो नितिन, आप सबको आई मीन सबको ही पता है हेल्थ केयर कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। और ये हमने एक्चुअल में जो लोग इग्नोर भी कर रहे थे, वो हमने कोविड-19 लॉकडाउन में बहुत अच्छे से एहसास किया है कि हम अगर सीरियस नहीं रहेंगे अपने हेल्थ को लेकर या फिर अवेयर नहीं रहेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो आपने मसीहा वर्ड यूज़ किया है, मैं अभी तो नहीं मसीहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरा प्रयास पूरा है कि मैं जो जो प्राइमरी हेल्थ केयर और बेसिक नीड, जिसको हम अभी तक एक तरीके से लग्ज़री की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई, तो अगर आप टियर 2 टियर 3 में हैं या 4 में हैं, तो आपको ज्वेलरी सेल करनी पड़ जाती है, आपको घर गिरवी रखना पड़ जाता है, खेत बेचना पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हम मतलब अगले 5 साल के बाद मैं कमिट कर सकता हूँ आज आपके प्लेटफ़ॉर्म पे कि नहीं आने दी जाएगी। ये मेरा प्रयास है। क्या बात है। थोड़ा सा पहले तो लोगों को अपने बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो अभी? जल्दी में 1-2 मिनट में बताना। अच्छा, ठीक है, 1-2 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ समराइज़ करने की। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में पैदा हुआ था और बहुत बड़े सपनों के साथ। और सपने मतलब ऐसे जो इम्पैक्टफुल हों, जो लोगों की ज़िंदगी में सच में बदलाव ला सकें। तो मुझे समझ आया कि मैं पॉलिटिक्स करूं या बिज़नेस करूं, कोई ऐसा तो प्लेटफ़ॉर्म आपको चाहिए जहां पर इम्पैक्ट लाने के लिए। आप जॉब में रह के आपकी लिमिटेशंस होती हैं, या आप कुछ छोटा टारगेट आपने कर लिया, उसमें भी आप एक पंचायत या फिर एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या एक कंट्री तक ही जा सकते हैं। तो उस लिए मैंने हेल्थ केयर चूज़ किया
क्योंकि वो मेरी आँखों के सामने दिखता था कि लोग किस तरह से परेशान होते हैं एक बीमारी की वजह से। उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, ना ही फाइनेंशियली और ना ही आपको जानकारी देने वाला कि आपको कहाँ जाना है, किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है। तो इसलिए मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, टस्कर इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल, जिसका मकसद ही था इंडिया के 40% मिडल क्लास पीपल जो ना ही किसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी हैं और ना ही इनके पास इतना पैसा है कि वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 500 टू 1000 बक्स जस्ट फॉर द कंसल्टेशन पे कर सकें, फिर एमआरपी पे दवाइयाँ ले सकें, उसके बाद लैब टेस्ट करा सकें और एक नॉर्मल फीवर या फिर हेडेक के लिए 5000 रुपए तक खर्च कर पाएँ। क्योंकि इनका जो इनकम है इंडिया में, आप कंसिडर कर सकते हो 10 टू 15,000 और मैक्स टू मैक्स 30,000। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे ये लोग जो अभी तक स्किप कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, वो लोग डायरेक्टली बोलें कि हाँ, दिस इज़ द कंपनी यू कैन ट्रस्ट अपॉन, यू कैन गेट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड जेन्युइन हेल्थ केयर एट ओनली ₹1 पर डे, 365 एनुअली। ये एक बहुत बड़ा इंडिया के हेल्थ केयर में, इंडिया की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बनने जा रहा है, जहाँ पर 40% मतलब बहुत अच्छी जनसंख्या कवर करेगी। इसको हम, जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीडी में ही इंडिया में आपके जो भी मेडिकेशन होता है कवर होता है, ओपीडी में कुछ भी नहीं। जबकि अराउंड 72% इंडिया के हेल्थ का एक्सपेंडिचर ओपीडी में खर्च होता है। तो हमने यही ठान लिया कि ओपीडी के माध्यम से एक, समझ लीजिए, एक इंश्योरेंस बना देंगे हम। उसमें 365 रुपए दो आप और पूरे साल ऑनलाइन, ऑफलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, जनरल फिजिशियन एब्सोल्युटली फ्री है, अनलिमिटेड टाइम्स पूरे साल। आप हमारी ऐप के थ्रू या फिर ऑफलाइन नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन पे जो भी है, हमारे हेल्थ केयर मॉल्स हैं, जहाँ फार्मेसी, लैब, आपके वेलनेस, स्किन केयर और आपका डॉक्टर बैठ रहा है राउंड द क्लॉक 24/7 विद होम डिलीवरी। दिस इज़ द बिजनेस मॉडल वी आर बिल्डिंग नाउ। और उसके माध्यम से ये ₹1 में 365 रुपए साल भर में 40% जनसंख्या को कवर करेंगे। मतलब मैं 365 रुपए दूँ, ठीक है, और मुझे सॉर्ट ऑफ क्या है, ये इंश्योरेंस है मेरा ये? देखिए, वो आईआरडीए की पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारा, बहुत लंबी प्रोसेस है। उसमें क्लेम सेटलमेंट में लग जाते हैं महीनों और लोगों को अवेयरनेस है नहीं कि क्या कितना होता है। तो हमने इस सब को, प्रोसेस को सब हटा दिया कि आप एक बार में सब्सक्राइब करो और तुरंत सर्विसेज एक्टिवेटेड, नो पेमेंट फर्दर। मुझे मेडिसिन लेनी है तो फ्री मिलेंगी? नहीं, हाँ। मेडिसिन्स मिलेंगी आपको फ्लैट 12% से 80% डिस्काउंट तक। अच्छा। लैब मेरी टेस्ट पे अप टू कंसल्टेशन फ्री है कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री। हाँ। जो आदमी स्किप कर रहा था, जो आदमी फीवर है तो मेडिकल शॉप पे चला गया, फार्मेसी पे, और सीधे दवाई माँग ली, जो कि विदाउट टेस्ट, विदाउट एनी आई मीन कंसल्टेशन दे रहा है बंदा, उसके क्या बाद में आपको सफरिंग्स हो सकती हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई नहीं जानता। तभी तो इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब पूरे वर्ल्ड का डेटा आप अगर उठाओगे तो अराउंड 150 मिलियन लोग जान से हाथ धो बैठते हैं सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से। 1 साल में? 1 साल में। पूरे वर्ल्ड वाइड? हाँ। 150 मिलियन पीपल यस, डाई बिकॉज़ ऑफ नेग्लिजेंस। एग्ज़ैक्टली। बहुत बड़ा नंबर है तो। बहुत बड़ा नंबर है। तो आप देखोगे, अगर डेटा पे जाओगे तो इंडिया में सिर्फ 37% डॉक्टर प्लेन एमबीबीएस ग्रेजुएट ही हैं। और उसके बाद अगर डेंटल में चले जाओगे तो ये काउंट बढ़ जाता है 45% तक, जहाँ पर उनको स्पेशलाइजेशन का एक्सपीरियंस है नहीं और सिर्फ क्लिनिक खोल के बैठे हैं और वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी है उनको समझ में आता है। और हमारी जनता अभी इतना जागरूक नहीं है मेडिकल सेक्टर में। उनको ये भी, उनको सिर्फ डॉक्टर पता है। दे डोंट अंडरस्टैंड विच डॉक्टर फॉर विच प्रॉब्लम।
अभी गायनक थोड़ा बहुत वर्ड फ़ेमिलियर हो रहे हैं। पहले पहले क्या, अभी भी नहीं है। इनफैक्ट आई मीन आई कम अर्बन फ्रॉम में तो टियर है, 2 रूरल टियर में 3। तो हो सकता है अभी भी ना हाँ, हो। बट मेरे भाई अर्बन में कितनी % जनसंख्या है? हम्म इंडिया तो गाँव का देश है। हम्म 70% जनसंख्या रहती है वहाँ पर, और वहाँ पर ये सुविधाएँ ना के बराबर। इंडिया स्ट्रगल कर रहा है हेल्थ केयर में। आप इंफ्रा अंडरस्टाफ्ड पीएससी, सीएससी जो भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद में प्राइसिंग का तो कोई है ही नहीं पैमाना। कोई भी कुछ भी चार्ज कर सकता है और कितना भी बड़ा बिल बना सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जो आपने मेरे लिए मसीहा बोला, लेकिन इसमें माफिया बहुत चलते हैं मेडिकल में। क्या सबके करते हैं माफिया ये लोग? देखिए, आपने कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खोला तो वहाँ पे पेशेंट कैसे आएँगे? पेशेंट लाने के लिए आपके टाई अप्स, कट कमीशन, ये सब बहुत लंबी प्रोसेस है। मेडिसिन्स आप जाओगे, इट इज़ आई मीन वेरी डीप, काफी बड़ा नेक्सस है। काफ़ी बड़ा नेक्सस है। तो इसी को हमने नेक्सस को ब्रेक करने के लिए एक तरीके से कि आपको रेजिस्टेंस फेस नहीं होता? होता है। हमने डिस्काउंट दिया एक शहर में, हम वी आर वर्किंग इन 20 स्टेट्स, तो एक शहर में हमने डिस्काउंट कर दिया, बोर्ड लगा दिया, पूरा कि मेडिकल मेडिसिन पे एसोसिएशन डिस्काउंट आ है। गई। हाँ, बोली ऐसे कैसे हो सकता है? आप कैसे दे सकते हो? हम लोग फ्री बैठे हैं क्या यहाँ पर? हम लोग कैसे चलाएँगे? तो मेरा थोड़ा है नेटवर्क और इन्फ्लुएंस, तो हमने तो मैनेज कर लिया, बट इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। और उसके ऊपर लाइसेंसेस भी होती हैं, ड्रग लाइसेंस बनती है हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग। बहुत सारी पॉलिसीज़ को रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू एग्ज़ीक्यूट फास्ट। आई मीन आप एक लाइसेंस लेके इंडिया में कोई फार्मेसी चेन नहीं चला सकते हो, कोई लैब नहीं खोल सकते हो। मतलब हर जगह के लिए, हर यूनिट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग वही लेना होगा। प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो इट इज़ सेंट्रलाइजेशन नहीं है। सेंट्रलाइज़ेशन नहीं है। जैसे कि मैं अभी रीड कर रहा था यूएस का, बहुत पहले से मेरे दिमाग में चल रहा है, तो वहाँ पे चलता है एनबीपीपी, नेशनल बोर्ड फॉर फार्मेसीज़। तो यहाँ पर इंडिया में ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। तो इनफैक्ट आई मेट हेल्थ मिनिस्टर, आई मीन अभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई, उनसे मैं डिस्कस किया कि ऐसा करेंगे तो रेगुलराइज़ होगी। जैसे एनएबीएच है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इसी तरीके से हम फार्मेसी सेक्टर में भी कर सकते हैं एनएबीपी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर फार्मेसीज़। तो आई मीन टू bring some change in such a large country, I mean it is बहुत बड़ा कोई बोले तो ही पॉसिबल है। तभी पॉसिबल, या खुद मतलब पॉलिटिशियन की गट फीलिंग का है कि नहीं वी शुड बी डूइंग इट, तब जाके पॉसिबल है। बट उससे सुधार होगा, ऑर्गेनाइज्ड होंगी सभी चीजें। आपने गांव में काम किया? हाँ, ज्यादा वहीं पले बड़े हो? कह सकते हो, ज्यादा टाइम तो नहीं रहा मैं, बट हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहा मैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहे जी आप, जी। ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपने रूरल एरियाज को बहुत अच्छे से समझा है। मैंने पूरी कंट्री को, जो टियर 1, 2, 3, 4 में आप कैटेगराइज कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से रीड किया है। अब मैं ना एक एक करके आपसे सारे लेवल्स का पूछूंगा, ठीक है? श्योर। अगर मैं गांव की बात करूं, मैं धीरे धीरे करके अर्बन पे आऊंगा। अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ गांव की, आपने क्लोजली गांव को ऑब्जर्व किया, आपने वहां पे क्या देखा, वहां एग्जैक्टली डीप लेवल पे ग्राउंड रियलिटी क्या है हेल्थ केयर की? कुछ अगर आपने ऐसे महसूस किया हो, फील किया हो, वहां जाके लोगों से बात की हो, कोई स्टोरी ऐसी याद हो जिसके थ्रू अगर आप हमें बता पाए कि यार ये होता है लोगों के साथ वहां। मेरी खुद की मतलब जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा टियर वाइज है। मेरे फ़ोन कॉन्टैक्ट में 30,000 फ़ोन नंबर्स हैं। अच्छा। तो उसमें 5,000 लोग तो होंगे, मतलब एक-एक टियर से। तो उसमें मुझे लोग देखते हैं, जैसे कि आपने वर्ड बोला था मसीहा, तो सच में वो लोग सोचते हैं कि ये बंदा है, इसका नंबर सेव कर लो, ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो
इसी को लेकर हमने एहसास किया कि गरीब से गरीब व्यक्ति जब बीमार होता है, तो उसको सबसे पहला तो प्रॉब्लम पैसा कहाँ है? डरते हैं लोग कि हॉस्पिटल गए तो बिक जाएगा कुछ ना कुछ। हुँ। सबसे बड़ा डर यही है और ये सबसे बड़ी आयरनी है। इस डर की वजह से लोग जाते ही नहीं हैं हॉस्पिटल। बीमारी होते रहते हैं। बीमारी होते रहते हैं, क्वैक्स को बुला के ये टेबलेट खा ली, वो टेबलेट खा ली, खाते रहते हैं। एक दिन ऐसे केस हमारे मतलब जो हमारे पेरेंटल हाउस है हुँ। हमारे गाँव पे, तो हमें फ़ोन आया अचानक कि उनको ब्लड की वॉमिटिंग हुई है, अभी राइट अवे, कहाँ लेके आएँ? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज़ इन लखनऊ। तो मैंने कहा कि आप तुरंत जैसे हो वैसे ही आ जाओ। हरदोई है एक डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने कहा वहाँ पर आप ये डॉक्टर उनके पास पहुँचो, मैं फ़ोन कर देता हूँ। आफ्टर हिज़ कंसल्टेशन जैसा बताएँगे फिर मैं देख लूँगा। तो वो दूसरा सवाल फिर उनकी तरफ से आया कि भैया कैसे आएँ? हुँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे थी कार मेरे सर्कल में, तो मैंने कार भिजवा दी 10 मिनट की दूरी से। तो वो कार में बैठ के मेरे ख़्याल से 15-20 किलोमीटर आ पाए होंगे, डाइट। अच्छा। हुँ। हुँ। ऐसे केसेज़ होते हैं जहाँ पे डॉक्टर तो देख ही नहीं पाता, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फ़ियर ऑफ लाइक लूज़िंग मनी। हुँ। पता चला, फिर मैंने बोला ऐसे अचानक कैसे हो गया? तो प पता चला कि इनको 2 साल से यही हो रहा था तो क्वैक से दिखा रहे थे। अच्छा 2 साल से दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं रहे थे बिकॉज़ उनकी 3 लड़कियाँ हैं, उनकी शादी करनी, 4-5 बीघे खेत होगा, उसमें कैसे क्या होगा? ये। ऐसे मैटर में अगर मैं आपको गिनाऊँ ना, तो हर महीने 2 से 4 आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग की मतलब डेथ हो जाती, बट कुछ बच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। और रीज़न क्या है? डर, अवेयरनेस नहीं है, पैसा नहीं है और बस मतलब कैसे जाएँ अगर जाएँ तो। आपको अगर थोड़ा-सा भी दिक्कत हो गई तो मेरे गाँव से अगर आपको लखनऊ आना है, तो लखनऊ आने में आपको 3000 रुपए लग जाएगा, गाड़ी बुक करके आओगे। हुँ। वहाँ केजीएमसी, एसजीपीजीआई वहाँ इलाज भले 5 ही सौ रुपए में हो जाए, लेकिन 3000 आने-जाने का लग जाएगा। और अगर वहाँ पे कोई है नहीं आपका परिचित व्यक्ति, तो आप पूरे दिन भटकोगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या करें, क्या ना करें। हुँ। ये है, ये पूरे इंडिया की मतलब आप 30% पॉपुलेशन तो मान ही लो, स्ट्रगल करती है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम है, हुँ, हुँ। उसका एडवांटेज नहीं ले पाते ये लोग? नहीं पहुँचता ये बेनिफिट वहाँ तक? काफ़ी हद तक लोग जागरूक हुए हैं। हुँ। आयुष्मान भारत का फ़ायदा पहुँच रहा है जनता को, नो डाउट अबाउट इट। बट वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हुँ। उतना ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट है। और हुँ। कहीं-कहीं पर डॉक्टर भी एंटरटेन नहीं करते, अकॉर्डिंग टू आई मीन पेशेंट रहता है, हुँ। ये चीज़ें होती हैं। और वो भी प्रॉब्लम तो रहेगी ना, चाहे आयुष्मान भारत आपका ट्रीटमेंट फिर भी बेशक करवा दे, लेकिन आना-जाना, आना-जाना वो एग्ज़ैक्टली। वहाँ तक पहुँचना, वो मेंटली उतना रेडी रहना, प्रिपेयर रख के रखना अपने आप को, इमरजेंसी आ गई तो जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे। प्रॉब्लम नितिन ये होती है ना कि व्यक्ति एक बीमार होता है, हुँ। लेकिन वो तो चला नहीं पाएगा, अकेले जा नहीं पाएगा, तो उसके साथ 2-3 लोग और जाते हैं हुँ। और फिर उनको रुकना भी पड़ता है। बिल्कुल। और कहीं डॉक्टर ने बोल दिया कि 3 दिन 4 दिन एडमिट होंगे तो उसकी तो मतलब जो साथ में आया उसकी तो साँसें ऐसे ही अटक हुँ। जाती हैं। हुँ। तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। हुँ। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं। मेरे कज़िन का मामला हो गया लॉकडाउन में रक्षाबंधन वाले दिन। अच्छा। तो उसको सेम ब्लड का वॉमिटिंग हुआ सुबह 6 ओ क्लॉक। तो जैसा मैंने बोला ना कि मुझे याद कर लेते हैं लोग कि वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो मैं स्पोक टू हिम, तो वो तो सेंस में नहीं था, तो उनकी वाइफ़ थी और लोग थे, तो उनको मैंने बोला बरेली लेके आओ। हुँ।
बिकॉज़ ही वाज़ इन रामपुर। तो जैसे-तैसे बरेली में मेरे फ्रेंड का मेडिकल कॉलेज है, तो उसको हमने डॉक्टर नहीं था, रक्षाबंधन था, लॉकडाउन था, फिर भी बुला के हुँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया। फिर उसने थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद बोल दिया कि हमसे नहीं होगा। फिर बरेली में हमने एडमिट कराया, कोई हॉस्पिटल नहीं था, पूरे फुल थे, पैक्ड। मेरा नेटवर्क और कनेक्शंस की वजह से उन्होंने एडमिट किया। 2 दिन बाद बोले कि यहाँ से भी रेफ़र। अच्छा। फिर बोले कहाँ लेके जाएँ? मैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, आईएलबीएस, हुँ, बसंत कुंज के पास। तो हमने कहा कि ये जा पाएँगे 5-6 घंटे? इतना बस कन्फर्म कर दो यार, रास्ते में ना हो जाए। तो बोले कि हाँ, मैं 6 आवर्स की गारंटी लेता हूँ। तो मैंने तो वहाँ पे बेड वगैरह अरेंज करा दिया पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू। तो वो एडमिट होके उसको ठीक होने में 6-7 दिन लगे, 7-8 दिन। तो उसमें लगभग 25 लाख की बिलिंग बनी। 25 लाख की बिलिंग। आप समझ रहे हैं? हुँ, तो तो एक गरीब आदमी 25 लाख कहाँ से कैसे? तो ये आयुष्मान भारत में कवर नहीं होती ये चीज़ें? अब उसमें आयुष्मान भारत उनका बना नहीं था हुँ, और इंश्योरेंस की इतनी अवेयरनेस नहीं है। हुँ, मैंने बोला ना कि इंडिया में अगर आप मैं आपको सजेस्ट कर दूँ हुँ, कि नितिन यू आई डोंट फील यू लुक गुड, आप टेस्ट करा लो ये सब। हुँ, तो आपने टेस्ट कराने में 2-3 हज़ार रुपए तो लगेगा कहीं भी। आप टेस्ट करा के आए, आपको अगर कुछ निकला नहीं ना, तो आप खुश नहीं होगे, दुखी होंगे। दुखी होगे कि हाँ, मेरा 3000 रुपए ब्लड इसने टेस्ट कराया कुछ आया नहीं। 3000 रुपए इसने फर्जी बर्बाद कर दिया, ये हुँ, खाली ज्ञान देता रहता है। सही ये बहुत बात अच्छी बात बोली आपने। ये है हुँ, माइंडसेट। तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो भूल जाओ हुँ, और इंश्योरेंस तो भूल जाओ भी। बहुत जागरूक लोग हैं वही हुँ, मतलब जिनके अब वो तब होता है जब एक पेशेंट जैसे कि मेरा कज़िन जब ही गॉट एडमिटेड फाइनेंशियल इतना ज़्यादा बर्डन आया, तब उनकी फैमिली ने जाग के कि हम भी करा लें इंश्योरेंस। हुँ। इट इज़ दैट वेज़। मैं ना थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछूँगा 1-2 आपसे। श्योर। आप जब थे उस टाइम पे जब आप ये सब कर रहे थे, तब आप प्रधान रहे हो, राइट? तो इसीलिए शायद आपको लोग फ़ोन करते हैं सबसे ज़्यादा कि प्रधान रह चुके हैं। पंचायत देखी है आपने सीरीज़ वैसे? हाँ, थोड़ा थोड़ा देखिए सीरियस माहौल हो गया था, उसको थोड़ा लाइटन करने के लिए पूछ रहा हूँ। पंचायत सीरीज़ देखी है आपने? आई डिड आप इट्स भी वैसे ही प्रधान रहे हो जैसे अभी पंचायत में दिखाते हैं? सेम सेम। सच में ऐसे ही होता सच है? में ऐसे ही होता है। एकदम वो जो हम एक्सपीरियंस करते हुँ, हैं इंडिया के 2,16,000 पंचायत में, हुँ। वो सेम है एकदम, ऐसे ही होता है। और जो लोग पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनसे उम्मीदें और ज़्यादा हो जाती हैं, सचिव जी से। सचिव जी से। तो जो सचिव जी थे वही समझ लो मैं था लेकिन मेरा रोल प्रधान का था। तो इलेक्शन हुए, आप प्रधान बने। येस, आई कंटेस्टेड इलेक्शन। अच्छा। हाँ, आई जैसे उस वॉन। पंचायत मूवी में तो उनकी वाइफ़ होती है ना वो, हाँ, उनकी वाइफ़ होती बट हैं। काम वो करते हैं पति। हाँ, बट वो काम करते हैं उनके हस्बैंड, हुँ, बट मैं खुद ही था। अच्छा। तो आपका काम क्या होता था गाँव में? मेरा उस पंचायत काम में? उस पंचायत में देखिए एक प्रधान एक विलेज का जो रहता है, उसके अंडर में हर चीज़ आती है। मोस्ट पावरफुल पर्सन अच्छा। मतलब और इलेक्शंस आप देखोगे उसके ऊपर जाता है तो ब्लॉक प्रमुख हो गया, जिला पंचायत सदस्य हो गए, एमएलएज़ हो गए, एमपीज़ हो गए। ये जो भी डेज़िग्नेशंस हैं, ये इनके पास उतना पावर नहीं होता है एक डिस्ट्रिक्ट एरिया या कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने के लिए। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। प्रधान इज़ काइंड ऑफ प्रधानमंत्री ऑफ हिज़ विलेज। हुँ, उसी के अंडर में लोगों की उम्मीदें मतलब इतनी ज़्यादा होती हैं कि मेरे जानने वाले लड़ गए, तो मुझे फ़ोन उसी ने मारा उसको, मेरे को फ़ोन कर रहा है कि भैया मेरे घर पे पुलिस नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो तो लोग लड़ाई भी करके आएँगे और आपसे उम्मीद भी करेंगे। उम्मीदें भी करेंगे और अगर आप फेयर करोगे तो वोट कटेंगे और आप इलेक्शन हार जाओगे। हुँ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, यू कांट डील विद नहीं हो दीज़ पाएगा। मतलब ऑनेस्टी प्रधानगिरी में नहीं चल नहीं पाएगी। चल पाएगी। तुम्हें मतलब कहावत है ना कि
ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसने गलती की, हाँ। इम्पोर्टेंट ये है कि ये ये मेरा हमारा लड़का है। लड़का है। ये रहता है एक्चुअली। और ये रियलिटी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मेरी कितने टाइम लाइफ प्रधान थे आप? 5 इयर्स। अच्छा। हाँ, मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है, मतलब फ्रॉम लाइक हार्डकोर कॉर्पोरेट गाय टू पॉलिटिक्स टू हार्डकोर बिजनेस। हाँ, तो आप बता रहे थे कि पॉलिटिक्स की मैं जब बात कर रहा था आपसे, तो मैं ये पूछ रहा था कि भाई ये प्रधानगिरी वाला जो काम जो आपने बताया 5 साल, यही पॉलिटिकल कैरियर रहा है या और भी कुछ किया आपने? नहीं, प्रायर टू दिस आई मीन लाइक I never thought of becoming a pradhan or a public representative. As I mentioned earlier कि मुझे कुछ बड़ा करना था, impactful करना था। तो क्विक में जो दिखा तो वो इलेक्शंस आई वाज इन बुदापेस्ट। हाँ, अच्छा। हाँ, तो बुदापेस्ट में मैं सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं, कुछ बड़ा कर सकें, कितना क्या करना चाहिए। तो मैंने करंट अफेयर्स में बहुत मतलब तेज हूँ मैं, क्या हो रहा है ट्रेंडिंग, तो उसी में मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि उत्तर प्रदेश में ये जिला पंचायत सदस्य के इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि इट्स गोना बी बिग डिसीजन ऑफ लाइफ, बट लेट्स डू इट, बिकॉज मैं जिंदगी में पछताना नहीं चाहता नितिन, रिग्रेट नहीं होना चाहता किसी भी चीज में। अगर मैंने मान लिया कि मुझे करना है या मेरे दिल में है तो मैं करूंगा ही, जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक शांत नहीं बैठने वाला। तो इसलिए मैंने फिर आ गया इंडिया। एवरीवन गॉट शॉक्ड, मेरी फैमिली से लेके फ्रेंड एवरीबॉडी, कि यार ये क्या इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। कहाँ जॉब कर रहे थे? हाँ, आई वॉज इन जॉब एट द एज ऑफ 24 आई केम। तो फिर उतनी एज में लोग सोचते भी नहीं हमारे। तो मैंने कहा कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, 3 महीने का ड्यूरेशन, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। तो मैंने गाड़ियाँ वगैरह इधर उधर सब करके ऑन ग्राउंड अराउंड 40 विलेजेस थे, हमने शुरू कर दिया कैंपेन। बहुत अच्छा था, इतना अच्छा पब्लिक रिस्पांस। प्रॉपर कैंपेन किया? प्रॉपर कैंपेन। पर पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था? नो फैमिली में एक्सपीरियंस, जीरो, नथिंग, नॉट एट ऑल, बट आई डिड इट एवरीथिंग by my I mean own resources and own mind. बट इतना अच्छा गया, people were crazy, young people, young boys, girls, celebration for 3 months. हर गांव में जहां जाते थे ना, पूरा का पूरा गांव आ जाता था हमारे साथ। बट ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया प्रधान के रूप में? आपने ऐसा क्या क्या दिखा दिया उनको? लोगों ने ऐसा कभी युवा नहीं देखा था जो इतना, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट जो जिसको हिंदी में बोलते हैं हाजिर जवाब। तो मैं वोट मांगने जाता था, लोग बोलते थे अरे यार तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, ये नंबर लिखे हो ये भी 4 दिन बाद बंद कर लोगे, जो पोस्टर्स पे रहता है। मैंने वही कसम खाई थी कि ये नंबर कभी नहीं बदलेगा, जिंदगी भर, आज तक मैं वही नंबर चला रहा हूँ। और लोगों की मतलब कुछ उम्मीदें नहीं होती, वो उनके दिमाग में है कि ये तो आएगा 4 दिन जाएगा। वो मैंने चेंज कर दिया, जो लोगों के सवाल थे मैंने जवाब दिए, जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी मैंने खड़े-खड़े वहीं सॉर्ट आउट की। किसी ने बोला मेरा नल नहीं लगा है, पानी नहीं आ रहा, मैंने कहा 24 घंटे के अंदर नल लगेगा। किसी ने बोला कि मेरे ये पिताजी बीमार हैं इतने महीनों से, इनको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, मैंने तुरंत एक गाड़ी कम करके भेज दी तुरंत। मतलब देन एंड देयर आई डिड अ लॉट मच इवन बिफोर विनिंग इलेक्शन विदाउट एनी होप, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करने आ ही नहीं था, मेरा मतलब दिल को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, कि मैं बाद में ये ना कहूँ कि यार मैं ये कर लिया होता तो ये बन गया होता। बट वो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू लूज बाय जस्ट 28 वोट्स दिस इलेक्शन। सेकंड वाला? नहीं, फर्स्ट वाला जो जिला पंचायत सदस्य था। तो फिर मतलब पीपल वर वेरी क्लोज टू, आई मीन गॉट क्लोज टू मी, कि उनको बर्दाश्त ही नहीं था कि प्रसून जाए यहाँ से। देन दे ऑफर्ड मी लाइक यू शुड कंटेस्ट दिस प्रधानी वाला इलेक्शन, दूसरा। देन मैंने इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वो श्योर शॉट था कि जीत ही जाएंगे, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग।
प्रधानी में एक-एक वोट काउंट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने एक जो हमारे आंटी थे, हमारे ग्रैंडफ़ादर के ड्यूरेशन से, ग्रैंडफ़ादर ने कभी उनका कुछ खेत में कुछ कर दिया होगा, इस वजह से उसको वो हेट करते थे। तो मैंने उनको अपने पाले में ले लिया कैसे भी। उन्होंने बोला कि भैया आपको एक बाबा रहते हैं, उनके पास लेके चलता हूँ, वो बता देते हैं आपको कि आप जीतेंगे या हारेंगे पहले से। अच्छा, मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि उसके घर में 10-15 वोट थे, अगर वो नहीं देता मुझे तो फिर मैटर अलग हो जाता। तो मैं उसके साथ चला गया और उसने बोला कि आप तो हार ही जाओगे, ऐसे सीधे मेरे मुँह पे ही बोल दिया। तो मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ऐसा कैसे? एक तो मैं हार के बैठा हूँ, दूसरा भी हार जाऊँगा तो मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा। इट वाज़ लाइक दैट ग्रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि बर्दाश्त ही नहीं। एंड आई ऑलवेज़ आई मीन कंटेस्ट या फाइट फॉर विन ओनली, ये मेरा डे 1 से था। तो मैंने कहा ऐसा कैसे? तो बोला कि नहीं आप अपनी मदर को बोलो, उनका नाम बताओ, फादर का नाम बताओ। बोला ये तो सब लोग हार जाएँगे, आपका तो तब भी ग्रह नक्षत्र ठीक है। मैंने बोला नहीं मेरे साथ तो पूरी जनता है, जहाँ मैं चलता हूँ 100 लोग से नीचे चलते नहीं मेरे साथ। बोला सब लास्ट वाले दिन बदल जाएँगे, जिस दिन वोट पड़ते हैं। मैंने कहा यार ये तो और खतरनाक बता रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो, मेरे साथ 4-5 गाड़ियाँ गई थीं, वो सब दूर ही खड़े थे, मेरे साथ 3 लोग थे, आई अलोंग विद 2 पीपल, मेरा गनर और एक और व्यक्ति जो लेके आया था। गनर लेके चलते थे आप? वो नीड थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने कहा कि यार 3 ही लोग को पता है हमें, चौथा तो कोई जानता नहीं, जानना भी नहीं चाहिए। लेट्स फाइट। तो वो दिल में दिमाग में 20 दिन बाद इलेक्शन था, दिल में दिमाग में वही चलता था मेरे कि हार तो जाएँगे ही क्योंकि वो बोला है। और इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि मेरे जैसे वहाँ पे 20 लोग और खड़े थे पूछने के लिए। ही वाज़ दैट काइंड ऑफ फेमस और उसकी प्रेडिक्शन 100% सत्य होती थी। अच्छा। हाँ, तो आप समझ रहे हो ना कि आपको बोल दिया जाए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन पास नहीं होने वाले, फेल ही हो गए तुम। फेल ही हो गए और उसके 99% उसका रिकॉर्ड रहा हो। बताओ कैसे आप पढ़ोगे डेली 20 दिन बाद एग्ज़ाम हो। सही बात है, बहुत मुश्किल है। तो इस फ़ेज़ में मैं जिसको देखता था मैं कहता था ये तो रात को बदल जाएगा, आखिरी रात को, आज तो कह रहा मेरे साथ चलूँगा मैं। तो भाई ये 3 लोग को हमें पता था। दिल पे जो पत्थर रख के नहीं देखते थे, आँखों में आँखें डाल के कि क्या होने वाला है। तो वो आखिरी दिन आ गया कि कल वोट पड़ने वाले हैं। फिर मेरे दिल में तो वही चल रहा है और ज़्यादा, फिर मैं सबको देख रहा कि कौन किधर बैठ रहा है, किसके साथ घूम रहा है। तो लग तो नहीं रहा था बट बातें तो घूमेंगी ही। तो फिर अगले दिन सुबह इलेक्शन हो गया, मतलब होने वाला था, तो हमने देखा वोट पड़ रहे हैं लेकिन मेरे लोग दिख नहीं रहे हैं, लाइन में नहीं लगती है। तो मैंने कहा कि सच में हो जाएगा क्या? तो इट वाज़ लाइक वेरी थ्रिलिंग, वेरी आई मीन दिल को मतलब हिला देने वाला टाइम था वो मेरा। बट जीत गए हो? जीत गया बहुत अच्छे वोट से। गए उसके पास वापस? फिर मैं गया तो नहीं, टाइम नहीं मिला एक्चुअली, लेकिन मैंने सिर्फ अपने गनमैन को भेजते ना। एक चीज़ सीखी मैंने कि भाई सब कुछ पॉसिबल है। कोई कुछ भी बोले, आप अपना 100% करो। ट्रू। और वो मतलब मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है। और जो ये इलेक्शंस ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जो मैं लोगों से, जनता से कनेक्ट हुआ, उनके प्रॉब्लम्स को नज़दीक से समझा, इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन डील विद विलेजर एंड बिलियनर बोथ। और दोनों के मतलब पेन और हैप्पीनेस को मैं समझ के रिएक्ट करूँगा। दिस इज़ व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स थिंग। तो इसी से बिजनेस भी इसी से आया ऑनेस्टली। व्हेन आई रियलाइज दैट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स तो यहाँ हैं यार। हम तो रहते हैं बुदापेस्ट, मुंबई, दिल्ली, बोर्ड रूम में डिस्कस करते हैं बड़ा-बड़ा, और वो वहीं के लिए होती हैं सर्विसेज ज़्यादातर। सही बात है। जब आप वहाँ जाओगे ही नहीं तो फिर आप फील कैसे करोगे? आप अगर आप गाँव से ताल्लुक़ है आपका, तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे। बिल्कुल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हो आप। एक ना मुझे ये भी समझना है कि कॉर्पोरेट में नेटवर्किंग करना बहुत अलग है, बट पॉलिटिकल नेटवर्किंग अपने आप में एक अलग स्किल है।
ये बात तो मानते होगे आप? कह सकते हैं। अभी कोई 20 साल का बंदा है, हम्म। एक नया नया बच्चा निकला है मार्केट में, उसको अपना पॉलिटिकल नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे वो, और किसी को नहीं जानता वो, जैसे आप भी किसी को नहीं जानते थे इस नहीं फील्ड में, जानता था नहीं मैं। जानते थे, आप हाँ। प्रधान बने, जिला पंचायत के आपने इलेक्शंस लड़े, और भी आप इतने सारे हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंच गए, आप मिलते हो उनसे। कोई अपने पॉलिटिकल नेटवर्किंग अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहे तो कैसे कर सकता है, क्या तरीका रहता है सही? देखिए, इन कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, पॉलिटिकल पीपल आर ऑलवेज बिजी। उनके पास बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। तो क्या होता है ना कि आपको मिलने का तो टाइम मिल जाएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मिल के बात कितनी कर पाए वो इम्पोर्टेंट है। और आप देखो, आपको कोई भी तभी एंटरटेन करेगा जब या तो उसकी कुछ वेल्थ में एडिशन करोगे आप, या तो उसके कुछ मतलब वोट बढ़ाओगे, या कुछ तो करोगे, तभी आदमी आपको एंटरटेन करेगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ फोटो ऑप्स नहीं होता वही कर पाते हैं, और आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जाओगे, काम लेके जाओगे, तभी कोई आदमी आपके साथ अलग में बैठेगा, डिस्कस करेगा, तब हो पाता है। तो आज की डेट में अगर 20 इयर्स की आपने जैसे बात बोली, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये विदाउट पर्पस हैं। There is no purpose in their mind. It is just to get clicked and showcase to others that I have been in touch with these people and I know them. But in reality, they do not have any purpose. So there is no communication. Nobody will entertain you. This is what is happening. And with me, I used to say that I am a deadly combination of politics, bureaucracy and business. तो मेरे को तो मतलब मैं डॉट्स कनेक्ट कर देता हूँ कहीं पर भी, किसी के साथ भी। और अगर आपको बड़ा बनना है या कुछ अमेजिंग करना है, कुछ लोग मेरे बातों से या इस पॉडकास्ट से डिफर हो सकते हैं कि आप कैसे सब चीज़ें नहीं करना चाहिए या इट इज़ नॉट गुड, बट अगर आपको बड़ा करना है तो आपको गवर्नमेंट के साथ ही बड़ा कर सकते हैं। चाहे एक प्रॉपर कॉर्पोरेट बिजनेस ही क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स, आपको जो भी बिजनेस है, जो टॉप 5 बिलियनर्स इंडिया के, मान लो, आप नाम नहीं लूंगा मैं, पता ही है सबको, इनके बिजनेसेस गवर्नमेंट से ही तो हैं। आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगी, आपको टेंडर ही नहीं अलॉट होगा, आपके हर काम की स्क्रूटनी होगी, आप कहाँ कर पाओगे? द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीपल, नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स and the richest entrepreneur is the difference of networking. ब्रेन 100 करोड़ वाले का 10,000 करोड़ वाले से 10 गुना हो सकता है, बट 100 करोड़ से 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के लिए आपको नेटवर्किंग चाहिए विद द गवर्नमेंट। So it's all about sitting with the right people. Sitting with the right people and keeping them in confidence and loop, whatever you are doing. You want to build big. So when I talk about like how I got connected with such people, so I know what you need, I know what this guy need, and how you both can get benefits. तो आप 5 साल ये किया, फिर उसके बाद आप आगे टस्कर मॉल लॉन्च अपना शुरू करने में डायरेक्टली शुरू कर लिया था, मतलब ये वाला पार्ट कहाँ से आया? I worked every day since 2015, or maybe prior to that also I was in business only. This election thing came in mind just to I mean whatever I had it in my mind, I wanted to do it. मकसद था लोगों की हेल्प करना। मैं मीनिंगलेस लाइफ एक इंडिविजुअल 1 करोड़ के 2 करोड़ के पैकेज पे रह के पूरी ज़िंदगी काट के ख़त्म हो गया, वो मेरा नहीं था। वो तो मैं बहुत
अर्ली एज में कर रहा था और उसमें भी बहुत आगे जा सकता था। मैं उसमें यकीन नहीं रखता कि आप बहुत लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं और खुश हैं और एंड ऑफ़ द डे 4-5 लोगों को आप मतलब फ़ैमिली को आप देख पा रहे हैं बस। अगर ऐसे ही सब सोचते तो फिर इतना बड़ा लोग आंदोलन नहीं करते, इतने बड़े-बड़े इम्पैक्टफुल इनोवेशंस नहीं होते। तो मैं वही बंदा हूँ कि भाई एक ज़िंदगी मिली है यार, इसको इतना मीनिंगफुल बनाओ कि हर व्यक्ति कहे अगर अ, आपकी एज का बेटा भाई है तो उसके फादर कहें कि बनना है तो प्रसून की तरह बनो हुँ, और अगर छोटा बेटा है तो बोले कि पापा आपने प्रसून भैया की तरह क्यों नहीं किया? ऐसा होना चाहिए। हुँ, तो मैं लिटरली मतलब मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैं आज भी फ्रॉम ओपनिंग आइज़ टू क्लोजिंग आइज़, हुँ, फ्रॉम एवरी डे फ्रॉम 9 एएम टू 1 एएम मिडनाइट आई वर्क एंड इट इज़ नॉट आज की एक दिन की कहानी है। हुँ, ये मैं पिछले 5 एंड 4 9 सालों से कर रहा हूँ। हुँ। तस्कर मॉल का आपने थोड़ा-सा बताया, जी। बट शुरू कैसे किया? कैसे आइडिया आया? कैसे इंस्पिरेशन मिली कि यार मुझे अब ये करना है? मैं ऑलरेडी हेल्थ केयर में था। आई वाज़ बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, टर्नकी प्रोजेक्ट्स हुँ, इंडिया और मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में ना कंट्रीज़। टर्नकी प्रोजेक्ट्स हम करते थे, तो हमें चूँकि ये मुझे इनसाइट मिली जब मैं गाँव से कनेक्ट हुआ कि यार जो हम काम कर रहे हैं वो तो बी टू बी हो गया, मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल को तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा। मासेस को जो हमारा लक्ष्य था, जो मेरा खुद का मतलब मैं सोऊँ तो मुझे लगे कि हाँ, मेरी वज़ह से इतने करोड़ लोगों को बेनिफिट हो रहा है, इतने लोग फ़ायदा पहुँच रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा था। दैट इज़ हाउ आई केम इंटू दिस बिज़नेस इन 2020 जस्ट 4-5 डेज़ प्रायर टू लॉकडाउन और लोगों ने लॉकडाउन में अ, मतलब एंटरटेनमेंट किया और हमने बिज़नेस बिल्ड कर दिया। हुँ, वी वर्क्ड रियल हार्ड मतलब भाई जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता ना तो और भी मज़ा आता है काम करने का। हुँ, फिर मतलब जो करना है जो दिमाग में ना उसको आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। तो लॉकडाउन वाज़ द टाइम जब हमने मतलब सुबह बैठते थे, रात के 3-3 4-4 बजे तक पुलिस की गाड़ी आ जाती थी कि भाई सब लॉकडाउन लगा है, पूरा बंद है, लाइट देख के कि तुम्हारा कैसे ऑफ़िस खुला है? हुँ, तो हम बोलते थे भाई हम डिस्टर्ब थोड़ी ना करें किसी को। हुँ, वर्किंग तो उसमें बहस हो जाती थी कि मतलब हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो ऐसे ड्यूरेशन हमारे पास मतलब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 वी गॉट एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हुँ। और तो हमने सीधा सेवा भी की। ऐप लॉन्च कर दी थी सीधा? नहीं हमने चूँकि उस टाइम पर लिमिटेड लोग थे मेरे पास, तो हमने हमारा वेयरहाउस था लखनऊ में ही, तो हमने लॉकडाउन में हज़ारों लोगों को फ्री मेडिसिन्स जो कोविड वैक्सीन के बाद खाने को बोले थे, आइसोलेशन में जो हुँ, बोलते थे हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर्स, तो हमने किट बनवा के लॉन्च किया था, नंबर अपना कि सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वी लिटरली हेल्प्ड आई मीन थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल जिसने भी किया उसको फ्री में गया हुँ, और उसके अलावा हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बहुत सारे लोग प्रमुख सचिव थे उस समय, डीजी फायर थे उनको, सबको हमने प्रोवाइड कराया। हुँ, तो गिव एंड टेक होता है आई मीन दैट्स हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स। हुँ, तो इसी से मतलब जैसा आपने सवाल पूछा तस्कर मॉल कैसे शुरू हुआ? ऐसे शुरू हुआ और फिर बढ़ता गया, फिर हमने दिल्ली ऑफ़िस, फिर हमारा जयपुर, इंदौर और यहाँ पे अहमदाबाद, कितनी जगह। तो स्टार्ट से ही ₹1 वाला आइडिया आ गया था कि पहले दिन से ही ₹1 प पर डे वाला शुरू करना है कॉन्सेप्ट? मेरा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैं एक पैकेज के तौर पे लोगों को देना चाहता जहाँ पे उनको डर ना हो यार हुँ, कि मतलब ये क्या हो गया अचानक वाला सीन, हुँ, वो मकसद था। तो हमें प्राइस पहले दिखाना था हुँ, कि इनको पता चले कि बस इतना ही देना है और कुछ नहीं देना है। तो वो सबसे पहला क्राइटेरिया था
प्राइमरी हेल्थ केयर को मिस ना करे, जिससे कि डिजीज और भयानक रूप ले ले। हम पहले ही कवर कर लेंगे या पहले ही राइट कंसल्टेशन देके बता देंगे कि आपको मतलब अभी तुरंत एडमिट होना चाहिए। वो मकसद था, इसीलिए 1 रुपए का आइडिया था। और हमने आई मीन बड़ी सोच है हमारी। पहले दिन से ही मैंने बोला था कि वी विल बी गोइंग अहेड विद 10,000 टस्कर हेल्थ केयर मॉल्स, जहाँ पर अभी कितने? अभी हमारे हो गए हैं जो हमारे खुद के आई मीन अराउंड 85, और पाइपलाइन में बहुत हैं। दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर गोइंग टू achieve 441 more, so it will be around 550 to 60. We're very aggressive, I mean war footing mode. मोस्टली टियर 2 टियर 3 में। हाँ, मोस्टली में, क्योंकि वहीं जरूरत है। अब दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई में तो ऑलरेडी है, ज्यादा ओवर है। तो यहाँ पे मॉल में एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब यहाँ इट्स पर लाइक अ फार्मेसी की दुकान। फार्मेसी इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट। अच्छा, you can consider it 25%, so remaining 25% has got clinical things. Thereafter we have got this lab collection center, thereafter wellness, skin care, and organized organic stuff, preventive healthcare stuff, surgical complete. I mean generally you don't get surgical in tier 2 tier 3 surgical mall। आप समझ पा रहे हैं? मैं बताता हूँ डिटेल में। सर्जिकल मतलब जो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आप गले में लोग बांध के घूमते हैं, या सीट के पीछे रखने वाला, हाथ में बांधने वाला, ऑर्थो रिलेटेड प्रोडक्ट्स, समझ गया। एक इंजेक्शन, सिरिंज, ये सब चीजें, दवाओं को छोड़ के जो भी मेडिकल में यूज होता है वो सभी चीजें। तो एक साथ एक छत के नीचे 24 घंटे, ये हमारा मकसद था। और 24 घंटे जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे टियर 2 टियर 3 में, आपने करनाल बोला, तो रात के 9:30 बजे के बाद सभी शट हो जाता है। और हेल्थ केयर तो भाई 24 घंटे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उसका तो कोई टाइमिंग नहीं ना हेल्थ केयर। सही बात है। आप फूड को कंट्रोल कर सकते हो, हेल्थ केयर की नीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स बिग विजन, आई मीन इट विल टेक टाइम, बट यस वी आर पैशनेट इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ, आई वुड से। आपने ना बहुत सारी चीजें बोली, बट मेरे को ना कुछ और चीजें समझनी है। एक एस्पेक्ट तो हो गया कि डोमेस्टिक लोग जो हेल्थ केयर लेते हैं, मेडिकल टूरिज्म भी बहुत राइज कर रहा है इंडिया में, स्पेशली अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं। यहाँ तो ज्यादातर लोग आते हैं बाहर से ट्रीटमेंट करवाने, राइट? तो क्या मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या समझा अभी तक? बहुत तेज ग्रो कर रही है। पिछले कुछ वर्ष सही नहीं थे, जब लॉकडाउन था तो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री थी मेडिकल टूरिज्म। अभी आज की डेट में बंद हो गई थी, ऑफ कोर्स। तो आज की डेट में आप देखोगे वर्ल्ड का जो मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है, ये लगभग $25 बिलियन बिजनेस है, और उसमें से इंडिया का पार्टिसिपेशन अराउंड $7 बिलियन। अच्छा, 30% के आसपास। 30% के आसपास। और अगर इसको हम मेडिकल टूरिज्म को कैटेगराइज करते हैं, तो एक तो हो गया आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा हो गया आपका वेलनेस और रिजुविनेशन, तीसरा हो गया ट्रेडिशनल क्योर। मैं इनको अगर कैटेगराइज करूं और फर्दर, तो आप देखोगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर आपको हिप रिप्लेसमेंट हो गया, कैंसर के ट्रीटमेंट्स हो गए, क्रोनिक डिजीज वाले लोग आते हैं ज़्यादातर। अब दूसरा, अगर हमने वेलनेस और रिजुविनेट बोला, तो उसमें एस्थेटिक के उसका अच्छा मार्केट है यूएस, तो वहाँ लोग जाते हैं ज़्यादातर। आप देखते होंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस ये सब फेस चेंज और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आई मीन एवरीवन वांट्स टू लुक गुड इन टर्म्स ऑफ स्पेशली इन दिस विजिबिलिटी, या ऑफ कोर्स। तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, एस्थेटिक इंडस्ट्री। और तीसरा हो गया क्योर, जो ट्रेडिशनल पद्धतियों से, जैसे कि हमारे यहाँ चरक थे,
तो आयुर्वेदा हो गया, आयुष जो हम्म डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग ही बना दिया मिनिस्ट्री, तो आयुष से रिलेटेड भी लोग आते हैं अभी भी। केरला में लोग नहीं कराने जाते ट्रीटमेंट, हम्म तो वो उस कैटेगरी में आ गया। तो जो ये तीन ही कैटेगरी में आपका मेडिकल टूरिज्म होता है। इंडिया नंबर 1 पे है, उसके बाद बैंकॉक में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल हैं चेन्स, और मिडल ईस्ट में भी जाते हैं, और यूएस, ये हम्म ताइवान वगैरह इन कंट्रीज़ में ज़्यादा है मेडिकल टूरिज्म। हम्म हाँ, और ये ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है। आप जब कहीं पे भी लॉन्च करते हो टस्कर मॉल, जी। न्यू सिटी में जाते हो, हुँ, हुँ। ऑब्वियसली मार्केटिंग तो करते ही हो, प्रमोट तो करते ही हो हुँ, उसको। हुँ। तो इतने सारे टस्कर मॉल्स और अपने करियर के अंदर जो मार्केटिंग की है आपने, अगर आपको एक 20 साल के बच्चे को आज सिखानी हो कि मार्केटिंग करने का सही तरीका क्या रहता है, क्या बोलोगे? कैसे करनी चाहिए? बहुत सही टॉपिक आपने छेड़ा है, हुँ, क्योंकि मैं अपनी टीम को यही बताता हूँ कि यार अगर मुझे मार्केटिंग नहीं आती, हुँ, तो टस्कर नहीं होता। हुँ, इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है मार्केटिंग का। अगर आप कहोगे 20 इयर्स के, तो 20 ईयर वाला ही सबसे अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कनेक्टेड है। हुँ, आजकल एक्चुअली मैं इसको थोड़ा और डिटेल में हाँ, बताता हाँ, हूँ। बिल्कुल। अब ये वर्ल्ड है ना, एक डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है, एक नॉर्मल ऑफ़लाइन जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स हुँ, जिसमें रहते हुए आए हैं। क्योंकि आज मैं अपना सेल फ़ोन देख के एक दिन हैरान रह गया, मेरा आ रहा है 5 आवर्स स्क्रीन टाइम, हुँ, और मैं मतलब अपने लैपटॉप पे अच्छा खासा 10 घंटे तो स्पेंड होते ही होंगे। तो 10 घंटे ये, 5 घंटे ये, हुँ, 15 घंटे मेरे जैसे व्यक्ति के जा रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज़ डिजिटल वर्ल्ड। तो और पूरे इंडिया में जिनके पास मतलब अ, हर वेब सीरीज़ का इंतज़ार करते हैं जो लोग, या जो रील्स देखते हैं या बनाते हैं, जो कि आप समझ लो हुँ, 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफ़ोन इंडिया में है, हुँ, और सब बेयर मिनिमम 10 घंटे फ़ोन पे देते हैं। तो पूरी लाइफ़ पूरा दिन 24 घंटे का है, 10 घंटे सोने में चले गए इन जैसे लोगों के, 10 घंटे ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में। तो ऑफ़लाइन वर्ल्ड में तो 4 ही घंटे रह रहे हैं वो। हुँ, तो दुनिया तो उधर है, डिजिटल वर्ल्ड में। आप 4 घंटे में क्या कर लोगे ऑफ़लाइन वर्ल्ड में? हुँ, आप किसी को जानते ही नहीं। आपका जो भी फ्रेंड, जो भी फ़ॉलोवर्स, वो तो सब उधर डिजिटल वर्ल्ड में। तो अगर आपको कुछ भी बिज़नेस बिल्ड करना है आज की डेट में, तो आप वो 10 घंटे वाली कम्युनिटी को आपको कनेक्ट करना होगा। 5 घंटे पे ना ही करोगे, ऑफ़लाइन एडवर्टाइज़मेंट नहीं करोगे, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर नहीं कर पाए, तो नहीं चलेगा। हुँ, तो ये जो 20 ईयर वाला आपने एज ग्रुप बोला ना, ये सब यहीं पे है। हुँ, अब रही बात मार्केटिंग करने की, तो मार्केटिंग डिटेल में जाओगे तो आप 4 पीस ऑफ मार्केटिंग से स्टार्ट होता है, उतना मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो आपको पहले तो आपका प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्या टारगेट मार्केट है, प्लेस कह सकते हो उसको। फिर उसका प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तब मार्केटिंग प्लान करनी होगी। मार्केटिंग कुड बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, और आज की डेट में इन्फ्लुएंसर और अलॉट मच। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक 20 ईयर के लिए, ये समझना कि ये 4 पीज़ क्या हैं। हुँ, उसके बाद आप किसी न किसी अच्छे व्यक्ति को जो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहा है, अच्छी कंपनी, उसके साथ समझो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उसके बाद आपको लग के इन्हीं 4 पीस पे ही काम कर दिया, आपका काम हो गया। हुँ, बस, और तो सब बताने को तो घंटों का है हुँ, चैप्टर, बट ये 4 पीस समझ लिए तो आप कर लोगे मार्केटिंग। और मैं आपने बोला, मैं मेरे यहाँ एक लड़का है शिवम, ही इज़ इन 20s। मैंने उसको कल ही मार्केटिंग की ज़िम्मेदारी दी है। मैंने कहा बेटा तुम करो।
हम्म यू कैन डू इट। एंड द सेम वे, मतलब मैंने वहाँ तो डिटेल में बताया, आई जस्ट ब्रीफ्ड हिम एवरीथिंग। तो वो करेगा, अभी कर रहा है, मतलब पूरे टस्कर की मैं बता रहा हूँ। हम्म आई बेट ऑन यंग पीपल, बिकॉज मैं भी यंग ही हूँ और मैंने भी सब अपने आप सीख के ही किया है। तो मैं थोड़ा सा मुझे आ जाता है कि भाई तुम क्यों नहीं कर सकते हो यार, आई एम देयर टू टीच यू एवरीथिंग। हम्म इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग स्मार्ट ब्रेन्स ऑल टुगेदर एंड गिविंग देम डायरेक्शन। तो रूरल में और मार्केटिंग में, ऑनलाइन में खासकर, आप रीच कर पाते हो लोगों को इजीली? जैसे आपकी ऑडियंस इज मोर रूरल, मोर मोर रूरल, टियर 2 3। ट्रू। तो हमने अपने, अगर मैं अपने बिजनेस की बात हाँ करता हूँ, तो हमने उसको 3 कैटेगरी में कर दिया: ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड कॉल सेंटर। कोई छूटना नहीं चाहिए। हम्म तो जितने लोग 10 घंटे स्पेंड कर रहे हैं वो ऑनलाइन में जाएँगे, हम्म जितने लोग 5 घंटे मतलब ऑफलाइन में रह रहे हैं, उनके पास हम डोर टू डोर डीटीडीसी कैंपेन, हमारा टीम है, डोर टू डोर अच्छा कैंपेन टीम। Each we have hired people wherever we are launching our healthcare mall, we have hired people 5। तो वो एक लड़का 50 घरों में जाता है, नॉक करता है। He used to give a brief about our services and everything. That's how we are getting the direct numbers and feedback about us हम्म and about the market. फिर वो डेटा आकर कॉल सेंटर में जाता है, कॉल सेंटर से बल्क एसएमएस, व्हाट्सएप जाते हैं और फिर कॉल्स भी जाती हैं। और जैसे कि हमारे ये 70-80 टस्कर मॉल्स हैं, वहाँ डेली 100 अराउंड 100 प्रिस्क्रिप्शन बनते हैं। हम्म वो प्रिस्क्रिप्शन और बिल्स का डेटा हमारे पास आता है, वो कॉल सेंटर वाले उसको फ़ोन करके पूछते हैं कि हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस एट टस्कर मॉल? आपने कल, आपको ये बीमारी थी, हमारे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया था, तो आफ्टर 24 आवर्स आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कोई और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है या आप कंफर्टेबल हैं, कोई मेडिसिन चाहिए या फिर डॉक्टर साथ दोबारा कंसल्टेशन है, तो वी कैन कनेक्ट राइट अवे। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट टस्का। हम्म वी आर गोइंग, आई मीन एक्चुअली डीप डाउन, हम्म नॉट जस्ट हवा-हवाई की कहने और करने के लिए नहीं, मतलब एक्चुअली रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। हम्म मुझे ना, आप 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं आपके जो मैंने नोट किए थे, खासकर मुझे वो पूछने हैं आपसे। श्योर। आपकी पिक्चर स्पेशली देखी मैंने, हाँ, अंबानी के साथ पिक्चर है, जी। राइट? सेल्फी ले रखी है आपने हुँ। और वही आपकी डीपी है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पहले तो मिले कैसे और एक्सपीरियंस क्या था मिलने के बाद अंबानी से? ये मैं एक बार मुंबई में पहले भी मिला था, हाँ वहाँ पर हमने पिक्चर क्लिक नहीं कर पाई थी, कह सकते हो आप। फिर मैं इन्वेस्टर समिट था उत्तर प्रदेश में, तो वी आर, एक अलग टॉपिक है, हम सनातन सिटी भी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र में। तो अपने टस्कर के अंदर? अ, ये एक नया ट्रस्ट हमने फॉर्म किया है और इट इज़, शॉर्ट में बता दूँ, जैसे कि अ, आप समझ लो क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी है, मुस्लिम्स के लिए मक्का है, तो फॉर हिंदूज़ इट इज़ गोइंग टू बी सनातन सिटी हम्म एट दैट कैपेसिटी। तो मेरा वो था और अंबानी जी का इन्वेस्टर समिट में था, तो वी वर सिटिंग टुगेदर नेक्स्ट ईयर। हम्म तो फिर हमने वी हैड गुड डिस्कशन। मैंने कहा कि कितनी देर बात हुई? लगभग 5-7 मिनट्स हम्म और अच्छे से बात हुई, मतलब हम्म ऑफ कोर्स, आई मीन ही इज़ रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड यूथ। उनके फादर ने जो ज़ीरो से किया था, हम्म वो जो मैं पहले बोल रहा था, कनेक्शन 100 करोड़ टू 10,000 करोड़ कैसे बिल्ड करना होता है, तो ही इज़ द टॉर्च बियरर, आई वुड से, हम्म मिस्टर धीरूभाई अंबानी जी। हम्म उन्होंने ही लाइसेंस राज और ये सब, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने उनसे अच्छी बात की है, मैंने कहा कि आप हेल्थ केयर स्पेस में इस तरह नहीं कर रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने उसी टाइम नेटमेट्स आई थिंक एक्वायर किया था, तो उन्होंने बोला हाँ, हमने नेटमेट्स किया है, तो मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। और सिंस यू, आई मीन रिलायंस ग्रुप इज़ फोकस्ड इन रिटेल, वी आर ऑल्सो इन रिटेल, तो हम लोग आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला श्योर, मैं अपना कार्ड भी दिया था उनको और उन्होंने बोला था कि हाँ, आप करो,
इफ यू नीड सपोर्ट एनी काइंड ऑफ, यू लेट अस नो। हम्म तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेटरी ईमेल और ये सब तो कर दिया था, बट मुझे ऐसा अभी कुछ चाहिए नहीं था उस टाइम पे। हम्म बट यस, आई मीन थिंकिंग बिग, आई विल बी मीटिंग, ये उनके अभी 1 साल से तो फंक्शंस चल रहे हैं। हम्म तो बट यस, आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट हाउ टू, आई मीन, स्केल इट टू लार्ज लेवल द वे वी आर ट्राइंग टू डू। मैंने ना किसी का इंटरव्यू सुना था ऐसे ही, हाँ। तो किसी ने बोला कि हम लोग जो रोते रहते हैं ना दिन भर हम्म। कि यार 11 बज गए काम कर रहे हैं, 12 बज गए काम चल रहा है, कब खत्म होगा, कब सोएंगे। कह रहे भाई मैंने एक अपॉइंटमेंट लेनी थी अंबानी जी से, जी। ठीक है, और अंबानी जी का जो अपॉइंटमेंट का टाइम आया मेरे पास, हम्म। वो आया 3:30 बजे का, हम्म। दोपहर का नहीं, सुबह 3:30 बजे का, अच्छा। ठीक है। हाँ तो उसको लगा यार ये शायद गलत भेज दिया होगा, हाँ 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 कि यार 3:30 बजे कौन बुलाता है यार, वो भी रात के 3:30 कह लो या सुबह के 3:30 हाँ, बोल लो। ऑब्वियसली। तो उसने वापस से मेल किया कि डू यू मीन 3:30 PM बिकॉज इट इज रिटन 3:30 AM। एएम, या। तो बोलते नहीं नहीं इट्स 3:30 AM। तो वो शॉक में हो गया कि भाई 3:30 बजे सुबह मीटिंग है मेरी अंबानी जी से। ऑब्वियसली। और वो गया तो पूरा वहां पे ऐसे एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनवायरमेंट, एक अलग ही एनर्जी थी कि भाई रात तो हो ही नहीं रही यहाँ हो पे, ही नहीं रही, एग्जैक्टली। यहाँ काम चलता है 24 घंटे। ऐसे ही वो अंबानी नहीं बने, कुछ कर रहे हैं वो अलग। और एक बार आप पहुंच जाओ तो आपको वो पोजीशन मेंटेन करना, रिटेन करके रखना सबसे बड़ी बात यही है। सबसे मुश्किल काम है वो। सबसे बड़ी बात यही है तो कि लोग बोलते हैं ना हसल नहीं है, मेहनत नहीं है, एक बार बस कर लिया तो चिल हो नहीं, गए, सब मस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। इवन ऐसा नहीं, अंबानीज टुडे हैव टू वर्क एट 3:30 AM। ट्रू। हमें भी लगता था कि हम इस स्केल तक पहुंच जाएंगे तो फिर रिलैक्स्ड हो जाएंगे, बट जैसे आप बढ़ते हो तो और नेक्स्ट काम लेवल बढ़ का, जाता है, बढ़ जाता है। इट्स काइंड ऑफ गेम, अगर आपने एक लेवल स्टेप, बढ़ते ही रहते लेवल बढ़ती रहती है। हैं। ट्रू। एक ना मुझे अब ये समझना है कि सिंस यू बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी और इंडस्ट्री, अभी रिसेंटली बहुत हो रहा है एस्ट्राजेनेका के हार्ट अटैक्स की दिक्कत आ रही है, जो भी वैक्सीन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी कर दी हम लोगों ने, और ये सच में हो सकता है कि इतने हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं वो उसी वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं, कोविड वाली? एस्ट्राजेनेका का केस चल रहा है ऑलरेडी यूके कोर्ट में, और एक दो नहीं, 51 केसेस। और इनका जो कोविशील्ड था उसमें एक एक मुझे टर्म नहीं याद आ रही, टीपीटी या पीपीटी ऐसे कुछ है, वो इन्होंने बोला है कि पाया गया है मेडिसिन में, जो ब्लड को जमा देता है, ब्लड क्लॉट बना देता है, और उसके बाद में जो केसेस आ रहे हैं होते हैं। तो इट इज़ ट्रू, दे हैव एक्सेप्टेड इट। और इसका मतलब केसेस भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे इंडिया में, ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो। लेकिन इंडिया में मुझे लगता है इंसान के जीवन की वैल्यू उतनी है नहीं, तो ध्यान नहीं जाता। बहुत पॉपुलेशन है ना। हाँ, हमारे यहाँ सैकड़ों लोग तो ऐसे ही राह चलते ही मर जाते हैं, राह चलते ही पता मर भी नहीं जाते चलता हैं, लोगों को, पता भी 10-10 नहीं दिन चलता। बाद पता लगता है कि डेड बॉडी मिली है कहीं से कुछ। ट्रू, तो ट्रू। ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया की। बट एनीवे, एक दो सवाल और पूछूंगा जो मुझे Sure. बहुत लगता है कि ये पूछने चाहिए आपसे, बिकॉज आपका एक्सपोजर एक्सपीरियंस अलग अलग कैटेगरी में रहा है। टस्कर मॉल से पैसा तो जो आएगा वो आएगा, पैसे के लिए तो आप कर भी नहीं रहे। हाँ। व्हाट आई फील एटलीस्ट टुडे, तो व्हाट हैज टस्कर मॉल ने आपको ऐसा क्या दिया है पैसे के अलावा? एक सेटिस्फैक्शन होता है ना एंड ऑफ द डे, वो मुझे मिलता है करने के बाद। मुझे सेंस ऑफ पर्पस मिली है जिंदगी में, जो शायद 4-5 साल पहले नहीं था। मतलब मल्टी डायरेक्शन में था मैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं एक, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है ना कि एक चीज पकड़ लो और उसको इतना करो कि फिर सब भूल जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। तो वो मुझे मिल गया। अभी मैं सुबह उठने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि क्या करूंगा, आज तो संडे, आज तो वो, मेरे दिमाग में सब कुछ लाइंड अप है। मैं रात को अगर जाता हूँ ना, तो मुझे 1-2 घंटे अपने लिए चाहिए, जिससे कि मैं पूरी टीम और
जो मेरे से डायरेक्ट डायरेक्शन लेते हैं उनको डायरेक्शन दे पाऊँ। तो मेरे पास टाइम ही नहीं कुछ चीज़ों को सोचने का या समझने का, और उसका रीज़न है ये टस्कर। और जब मेरे पास वीडियोज़ आते हैं लोगों के टेस्टिमोनियल्स, बुज़ुर्गों के, कि भैया हम लोग जो भी इस कंपनी को चला रहा है उसके लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। मेरे बच्चे की जान बचा ली, या मेरा ये बच गया आपकी वजह से। तो यही तो है, मतलब एक लिमिट के बाद पैसा क्या है? खाने तो लगेगा नहीं कोई, बेसिक नीड्स ही हैं। आप कितना ट्रैवल करोगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, एक लिमिट तक ही है। उसके बाद फिर आपको मतलब करना चाहिए लोगों के लिए। तो मैंने जल्दी से कर दिया। सो जाते हो आराम से? मुझे ऐसे नींद नहीं आती, ऐसे नींद नहीं आती। सोचते रहते हो पूरी रात? थक के सोते हो? फिर सोचने से थक के सोते हो? हाँ, मैं कुछ सॉन्ग्स लगा देता हूँ जिससे कि ध्यान मतलब हट जाए जो सोचने की प्रोसेस है। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा ना, तो जब तक साइलेंस रहेगा मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो दिमाग चलता रहता है, ऑटो रन करता है। तो जब कुछ चल जाता है। बुक्स पढ़ते हो? बहुत ज़्यादा। आई लाइक टू रीड अ लॉट। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स? ज़्यादातर तो मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप की ही पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं कुछ कर लूँ। क्योंकि मेरे पास लोग, आज मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरा चूँकि नेटवर्क बहुत है, अगर मैं एक बार इंटरनेट ऑन करता हूँ तो 100 व्हाट्सएप आते हैं एक बार में। तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्लोज़ होते हैं, तो वो कुछ वीडियो क्लिप या ऐसे भेजते हैं ना, तो मुझे समझ आ जाता है ये हँसने वाला है या वैसा है, तो ऐसे मैं रिएक्ट कर देते ऐसे रिएक्ट कर देता ये मेरे साथ भी है। नहीं देख पाता हूँ कुछ मैं। लोगों का पता होता है कि आपको ये हाँ। हँसने वाला ही भेजेगा, तो आप बिना देखे उसको हँसने की स्माइली भेज दो बस वो एक्नॉलेजमेंट थोड़ा हाँ, ज़रूरी रहता है। करेक्ट। और दिमाग आपका, जब आप मतलब सेंस ऑफ पर्पज़ की बात बता रहा हूँ आपको, कि जब आपको पता है कि ये 5 मिनट में आप नितिन से बात करते हो रादर दैन ये वीडियो फर्जी का देखें, तो मैं नितिन से बात करना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। अब यही रहता है, तो मैं हार्डली देख पाता हूँ कुछ मतलब एंटरटेनिंग, ज़रूरत ही नहीं लगती। पीपल मे फाइंड इट बोरिंग, बट इट इज़ नॉट बोरिंग इफ यू हैव गॉट द पर्पज़ इन लाइफ। आपको कहाँ से किक मिल रही है, आपको कहाँ से मज़ा आ रहा है, वो आप कहीं से भी आ सकता है। जब आपके पास पर्पज़ नहीं होगी तो आपको वीकेंड में क्लब समझ में आएगा, ट्रैवल समझ में आएगा, वेब सीरीज़ समझ में आएँगी। लेकिन जब आपके पास पर्पज़ है तो आप कुछ भी दिखता ही नहीं है कुछ आपको। तो आपको पर्पज़ ढूँढनी होगी। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? देन ओनली यू कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। अदरवाइज़ तो भटकते रहो। 99% लोग भटक ही रहे हैं। भटक रहे हैं, 1% लोगों द्वारा भटकाए जा रहे हैं। बट जिसको नहीं भटकना हाँ। और जिसको जिंदगी में पर्पस ढूंढना है या कुछ शुरू करना है, 20 साल का बच्चा है, 30 साल का बालक हो गया, उसको कुछ शुरू करना है जिंदगी में, और एक आधा कोई बिजनेस आइडिया आप अगर उसको सजेस्ट कर पाओ, सिंस यू मीट लॉट ऑफ पीपल, कोई आइडियाज हैं जो आपके माइंड में जो आप नहीं कर रहे बट आप चाहते हो कोई और तो कर सकता है? बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं जिन पे एक दो बताओ ना, कुछ जो टॉप है आपके माइंड में। देखो, आप इंडिया में सेक्स को लेके बहुत बड़ा फोबिया है। और मैंने स्टडी में मतलब लिटरली आई स्पोक टू मेनी ये सेक्सोलॉजिस्ट, और इन सबसे मुझे समझ में आया ना कि 1 out of 5 people are not happy in their marriage relationship because of this sexual thing. It's true. तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर आप कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी एक स्टार्टअप इस पे लॉन्च किया है। अच्छा। हाँ, तो दैट इज़ अनदर थिंग। मैं उस पे अभी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो उसमें? एग्जैक्टली। तो वो है एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडर द मार्केट। अम्ब्रेला ऑफ टस्कर या नो, सेपरेट? दैट इज सेपरेट एंटिटी एंड इट इज ओनली फॉर द tier 1 and the age group of 25 to 45 kind of। तो वो है। और अगर आप जैसे कि नॉर्मली बात करोगे तो
आप ई-कॉमर्स में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा स्कोप है। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, जो भी हुँ, करो आप, वो चीज़ें हैं। और उससे भी अच्छा मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो उसके पास जाओ जिसके पास कैपिटल है और ड्रीम्स हैं। हुँ, आप उसको हेल्प करो पहुँचने में और वो आपको पहुँचा देगा। हुँ, आपको यकीन नहीं होगा नितिन, मैं ढूँढते ही रहता हूँ कोई तो मिले एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला यार। सब ये वर्कर ही मिलते हैं तो फिर लीडर कैसे तैयार कर सकते हैं? हुँ, इस बहुत बड़ा चैलेंज है। फ़र्क ये होता है, वर्कर को काम दोगे उतना काम करेगा, बस खत्म। लीडर को काम देना नहीं है, वो काम अपने आप जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू नीड और उसको करके वो दूसरा सॉल्व काम करता है ढूँढेगा, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हुँ, तो माइंडसेट बहुत डिफरेंट रोल प्ले करता है किसी की भी ज़िंदगी में। ट्रू, आप 9 घंटे काम करते हो, वो माइंडसेट चेंज कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी बदल गई। हम लोग आज जो भी हैं, तो इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ माइंडसेट, ट्रू, एब्सोल्युटली अदरवाइज़ ट्रू, नहीं हो पाते। और ट्रू। मतलब हमारे जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल हैं, आई मीन सिर्फ़ माइंडसेट की वज़ह से माइंडसेट का खेल है सब। सब कुछ। बट प्रसून भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मेरे को लगता है कि ये एपिसोड 2 घंटे और चला सकते हैं और इतनी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है। कहाँ आप बुडापेस्ट में थे, फिर कहाँ आप प्रधान बने, कहाँ पंचायती राज आपने देखा, फिर कहाँ आप हेल्थ केयर में आ गए और अब कहाँ सेक्सुअल वेलनेस की बातें कर रहे हो। तो इट्स अमेजिंग, बहुत पावरफुल, बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। एंड आई एम श्योर और भी आगे चीज़ें आपने सोची होगी जो आप करोगे। तो बहुत मज़ा आया मुझे तो, और आगे देखते हैं फिर और क्या-क्या होता है। फिर दोबारा मिलेंगे किसी दिन और आगे बातें करेंगे। सेम हियर नितिन, बहुत अच्छा लगा और मैंने आपके बारे में भी पढ़ा, मैंने बताया आपको हुँ, शुरुआत में ही, आपकी भी लाइफ़ बहुत मोटिवेटिंग रही है और हम जो टियर 2, टियर 3 के लोग हैं, हमें ऐसे आना होगा और मोटिवेट करना होगा इन्हीं शहरों के बच्चों को, जिनके सपने अभी नहीं हैं एंटरप्रेन्योरशिप में और वो लोग हम लोग को देख के बहुत प्रेरित होंगे। मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा, तो मैंने कम से कम 100 युवा नेता तैयार कर दिए। जस्ट कि हाँ, प्रसून ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। हुँ, तो इट वाज़ ग्रेट प्लेज़र टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा एंड आप आओ मेरे ऑफ़िस पे किसी दिन। विल 100% हैव अ कॉफ़ी टुगेदर जल्दी देयर मिलेंगे। ऑल्सो। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।